पंजाब का दिल और भारत का अनमोल नगीना, अमृतसर, जहाँ गुनगुनाया जाता है वाहेगुरु जी का नाम और बसती हैं गुरुओं की कहानियाँ। यहीं जाकर मुझे महसूस हुआ गोल्डन टेम्पल का सुकून, जलियांवाले बाग का दर्द और वाघा बॉर्डर का जोश। और अमृतसर आए और यहाँ के लाजवाब कुलचे और पराठे ना खाए तो समझो कुछ नहीं किया। जिनको खाकर पेट भरता है लेकिन मन नहीं। इस शहर की बात ही अलग है, यहाँ की हर गली में एक अलग कहानी है। तो आइए हम सब मिलकर चलते हैं इस शानदार सफ़र पर। तीस अगस्त की शाम 6 बजे मैं और मेरे भाई मानव ने बैकपैक किए, रेडी हुए और यही सोचते रहे कि ये सफ़र कितना मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि पहली बार हम सारे भाई बहन और हमारी नई नवेली भाभी जी बिना घर वालों के कहीं घूमने जा रहे थे। थोड़ी ही देर में अपने घर से बाहर निकले, बाकी के भाई बहनों से मिले और ई रिक्शा करके निकल पड़े शादरा मेट्रो की तरफ। हेलो नोनी। हेलो हेलो गाइस। हेलो। मेट्रो पहुँच के सबने अपनी टिकट ली निज़ामुद्दीन तक की। और बैठ गए मेट्रो में। हम सब बहुत खुश थे। मेट्रो में अपने अपने प्लान बता रहे थे कि रील्स बनाएंगे, अमृतसरी कुलचे खाएंगे और भी बहुत कुछ। बातें करते करते हम पहुंच गए निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन। फिर वहीं से 2 मिनट की वॉक करके पहुंचे हम निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 1 पर। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही सबको हल्की हल्की भूख लगना शुरू हुई, जिसको देखकर हमारी बहन ने अपने बैग से निकाले गर्मा गर्म सैंडविच, जो कि सच में बहुत स्वादिष्ट थे। फिर वहीं प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार किया और थोड़ी ही देर में ट्रेन आ ही गई। सबके अंदर खुशी की एक लहर सी आ गई ट्रेन को देखकर। जल्दी से ट्रेन पर चढ़कर अपने बैग अपनी सीटों पर रखे और ट्रेन का सफ़र शुरू हो गया। सफ़र शुरू होते ही हम सबको फिर से भूख लगने लगी। खाना खाने के बाद शुरू हुआ असली गेम, ऊनो, जिसे खेलते समय हमने ट्रेन को मेला ही बना दिया। ऐसा लग रहा था कि पूरी ट्रेन का डब्बा हमने खरीद रखा हो। और इतना शोर सुनकर हमारे बड़े भाई बोले, 2 मिनट चुप होकर देख किसकी आवाज आ रही है। पहले तू बच्चों से भी कहीं कुछ कलेश स्टार्ट, कलेश हो गया, कलेश सोच तो ले पहले क्या कर रहे हो। है ना, कलेश हुआ ना। अरे क्या हो गया? देख तो किसकी आवाज आ रही है। शोर है ऊपर, खराब तो मदद आ रही है। कौन सो रहा ऊपर? फिर ऊनो खेलकर हम सबने सोचा कि अब सोना चाहिए, क्योंकि सुबह 6 बजे अमृतसर स्टेशन पर भी तो उतरना था। तो सबको गुड नाइट बोलकर मैं भी सो गया। सुबह आँख खुली तो देखा बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मुझे लगा कि अब पूरा समय होटल में ही रहना पड़ेगा, लेकिन वाहेगुरु जी का नाम लिया और सोचा जो होगा देखा जाएगा। सबको उठाया, सबकी आंखों में नींद भरी हुई थी। और फाइनली सुबह 6:40 पर हम लोग अमृतसर पहुंच गए और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर चल दिया ऑटो ढूंढने। रास्ते में दिखा छोटा गोल्डन टेम्पल। बाहर इतनी बारिश हो रही थी कि ऑटो वाले या तो जाने को मना कर रहे थे या फिर ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। थोड़ी देर की मेहनत करने के बाद हमें एक ऑटो मिला। जैसे तैसे सब ऑटो में भरे और ऑटो चल दिया अपने होटल की तरफ। और फाइनली पहुंचे हम अपने होटल, जिसकी हालत कुछ अच्छी तो नहीं थी, लेकिन कमरे बढ़िया थे। थोड़ी देर बाद बारिश कम हुई। फिर हम जल्दी से तैयार हुए और चल दिए गोल्डन टेम्पल के दर्शन के लिए। लेकिन गोल्डन टेम्पल जाने से पहले हमने सोचा कि सुबह का नाश्ता कर लेना चाहिए। तो रास्ते में सबसे पहले हमें मिले महाराजा रणजीत सिंह जी, जिनके स्टैचू के नीचे सबने फ़ोटोशूट करवाई और भैया भाभी का कपल मूवमेंट भी हो गया। इन सब के बाद हम मिले डॉक्टर BR अम्बेडकर जी से, जिनकी उंगली पर एक कबूतर बैठा था, शायद सो रहा था। थोड़ी आगे चलते ही उसी कबूतर का पूरा खानदान मिला हमें, जिन्हें नमस्ते बोलकर हम पहुँचे ब्रदर्स ढाबा, जहाँ पर फ्लैमिंगो ने हमारा स्वागत किया। उसके बाद हमने खाया अमृतसरी कुलचा, जिसका स्वाद लाजवाब था, जिसका रिव्यू इंस्टाग्राम पर भी डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हो आप सब। कुलचा खाने के बाद मार्केट से होते हुए हम पहुँचे गोल्डन टेम्पल की एंट्रेंस पर। फिर हमने देखा अमृत सरोवर के बीचों बीच बसे गोल्डन टेम्पल को, जिसे लोग हरमिंदर साहिब भी कहते हैं, जिसके बारे में अच्छे से बात करेंगे लेकिन अगले व्लॉग में, क्योंकि उस दिन संडे था और दर्शन की लाइन 2 घंटे से ऊपर की थी।
तो उस दिन बस शांति से सरोवर के किनारे बैठे और वहाँ की शांति को महसूस किया। थोड़ा समय वही बिताने के बाद हम निकल पड़े जलियांवाले बाग की ओर, जिसके इतिहास के बारे में सुनकर दिल दहल जाता है। वो हज़ारों मासूम लोग जिनको बेरहमी से मारा गया, वो लोग जो जान बचाने के लिए इस कुएं में कूद गए थे। दीवारों पर ये जो गोलियों के निशान हैं, आज भी देखकर उन लोगों का दर्द महसूस होता है। माहौल इतना सीरियस हो रखा था कि एकदम से मेरी बहन बोली कि 1999 में जलियांवाले बाग पर हेलीकॉप्टर से हमला हुआ था, जिसे सुनकर हम सबको सदमा भी लगा और हंसी भी आई। मैंने तो मन ही मन में उसकी टीचर को हेलीकॉप्टर से गोली भी मार दी। जलियांवाले बाग से निकल कर हम अपना होटल गए, जहाँ पर हमने थोड़ी सी मस्ती की। हमारे रूम की चाबी नहीं है, तो अब देखो हम रूम कैसे चालू करेंगे। Uno 1 Uno 2 Uno 3 हो गई एक कार्ड लगते हैं, देखो एक कार्ड। फिर ऊनो खेले और इस बार सबने मिलकर नोनी को हराने का प्लान बनाया। नोनी को हराकर हम सब तैयार हो गए वाघा बॉर्डर के लिए। बाहर जाकर देखा तो बारिश फिर से तेज हो गई थी, लेकिन हम भी कहाँ रुकने वाले थे। हम सब भी निकल पड़े तेज बारिश में अपने ट्रैवलर की तरफ। जल्दी से भागकर अपने ट्रैवलर में बैठे और चल दिए वाघा बॉर्डर की तरफ। रास्ते में हमने बनाई खूब सारी वीडियोस और रील, और थोड़ी ही देर में हम पहुंचे वाघा बॉर्डर, जहां हमें सिटिंग एरिया तक वॉक करके जाना था। हम सब बहुत एक्साइटेड थे। और कुछ भी हो जाए, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। तो पूरी तरह भीगकर हम पहुंचे अपनी सिटिंग एरिया में, और वहां जाकर पता चला कि हम परेड से 1.5 घंटा पहले आ गए हैं। तो फिर क्या, वहीं बैठे रहे, भीगते रहे, और थोड़ी सी रिक्वेस्ट करने के बाद बॉर्डर के गेट के पास फ़ोटो खिंचवाई। 1.5 घंटे के इंतज़ार और फोटो सेशन के बाद फाइनली कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें परेड से पहले सभी लड़कियों को नाचने के लिए बुलाया गया। इसमें हमारी बहनों ने भी हिस्सा लिया। हमारे अगल बगल वाले लोग भी देशभक्ति वाले गानों पर झूम उठे। और थोड़ी ही देर में शुरू हुई वाघा बॉर्डर की परेड। लोगों का और फौजियों का जोश देखकर गूज़बम्प आ रहे थे। उन सभी फौजियों को दिल से सैल्यूट है, जिनका जोश इतनी बारिश के बाद भी कम नहीं हुआ। उस 1 घंटे की परेड को देखकर मज़ा ही आ गया। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बॉर्डर के दरवाजे खुलना और हाथ मिलाना बंद हो गया था। परेड ख़त्म होते ही बारिश भी रुक गई, और फिर जो नज़ारा दिखा वो बहुत सुंदर था। इन सब के बाद अपनी ट्रैवलर में बैठे और वापस होटल की ओर चल दिए, और हमारा पूरा रास्ता गाना गाते हुए निकल गया। होटल पहुंचे, कपड़े बदले और फिर से निकल गए गोल्डन टेम्पल वाला बाजार घूमने, और इसी के साथ हमारा पहला दिन हुआ ख़त्म। लेकिन कहानी अभी बाकी है। अगले पार्ट में मैं आप सबको लेकर चलूँगा गोल्डन टेम्पल के दर्शन के लिए, और एक ऐसा गुरुद्वारा जिसके घी खाने से सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो वीडियो को लाइक करें और अपना फेवरेट मोमेंट कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।